अम्बे मात की जय हो। तो वाईडीआई इवेंट्स एंड वेडिंग्स प्रेजेंस शक्ति स्वरूप, ये प्रोग्राम हम लोगों ने माता रानी के कॉन्टेस्ट के हिसाब से किया है, जहाँ की छोटे बच्चे हर एज के, चाहे वो 3 इयर्स हो, 10 इयर्स हो, 20 इयर्स हो, एनी एज ग्रुप, यहाँ पर माता रानी के अवतार में फ़ोटो क्लिक करके हमें व्हाट्सअप करेंगे, जिसमें माता रानी के 9 अवतार रहेंगे। नवरात्रि के पहले दिन से वो लाइक्स कैलकुलेट होंगे हमारे इंस्टाग्राम पेज पे वाईडीआई इवेंट्स एंड वेडिंग्स के, और 10वें दिन ये फाइनलिस्ट काउंट होगा, जो जिसका सबसे हाईएस्ट लाइक आएगा उसको हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ देंगे। और ये प्रोग्राम का विषय ये है कि हम चाहते हैं हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता, जो कि बहुत दिनों से धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में पीछे जा रही थी, एक नया स्टेप हम लोगों ने आगे लिया है, जिस रीज़न से बच्चे माता रानी के बारे में पूछें घर में सवाल। क्योंकि जब एक बच्चा रेडी होगा घर में, तो 100% अपने माँ बाप को पक्का पूछेगा कि ये क्यों मैं तैयारी हूँ, इसके बारे में मेरे को कुछ बताइए आप। तो जब माँ बाप अपने बच्चों को बताएंगे कि क्या है माता रानी का, क्या है ये रूप, क्यों लिया था इन्होंने ये अवतार, तो हमारा ये प्रोग्राम करने का रीज़न यही है, ताकि बच्चों में हमारा अवेयरनेस बढ़े, हमारी संस्कृति के अवेयरनेस बढ़े, हमारे सनातन धर्म के अवेयरनेस बढ़े, और हमारे जो नवरात्रि है, जो हमारा दशहरा, उसकी अवेयरनेस बढ़े। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज ये प्रोग्राम, अगर हर घर में बच्चा ये अगर सवाल पूछे अपने मम्मी पापा को कि ये नवरात्रि क्यों पूजा जाता है, अगर इसका जवाब उनके पेरेंट्स उनको दे दिए, तो समझ लीजिए ये प्रोग्राम जो मैं किया हूँ इस सक्सेस है ये। अब मैं चाहूँगा प्लीज़ हमारे गेस्ट लोग को कुछ पूछें आप। हम लोग कर रहे हैं ये, जैसा यश ने बताया कि हमारी सभ्यता जो कि बहुत ही पुरानी है, प्राचीन सभ्यता है, हिंदू सभ्यता, और हम लोग जो है इस सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। हमारे बच्चों को तो इसके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है। अब हमारा जो यश ने ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं, इस नवदुर्गों के अवसर पर, इसमें 9 दुर्गे अपने 9 अवतार लेती हैं, 9 दिन तक अवतार लेती हैं। 10वें दिन हमारे राम भगवान, रामनवमी होती है, और राम भगवान जो है रावण का दहन करते हैं। ये सब क्या है, ये शक्ति का स्वरूप है, साहस का स्वरूप है, और ये हम लोगों को सपोर्ट करने वाला, हम लोगों को मॉरल सपोर्ट मिलता है इससे, जिससे कि हम अपने कार्य में हमेशा अग्रसर रहें, किसी से डरे नहीं, किसी से गलत बात नहीं करें, और जब कोई हम पर अत्याचार करे या कोई बुराई के ऊपर अच्छाई के लिए हम हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यही मेरा कहना है कि मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम हमारा बहुत सक्सेसफुल हो। ये हर घर में, हर बच्चे के मुंह पे ये प्रोग्राम होना चाहिए कि हाँ, ये हमने ये प्रोग्राम किया, और पर्पज़ ये है कि उन सबको इस बात की जानकारी मिलनी चाहिए कि ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, और हमारे नव दुर्गे के जो 9 अवतार हैं क्यों हैं, इसके पीछे पर्पज़ क्या है, वो सब हम बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अब मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम सिर्फ हैदराबाद बेस्ड या तेलंगाना बेस्ड नहीं है, ये एक इंडिया बेस्ड प्रोग्राम हो चुका है, बिकॉज ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोग्राम है इंस्टाग्राम पे। और मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि इसके रजिस्ट्रेशन आज से ही ओपन हुए हैं, टिल 19th इसके रजिस्ट्रेशन रहेंगे। जो हमारे नंबर पे 9142228284 नंबर पे हमको जो भी भेजेगा, उसका रजिस्ट्रेशन हम एक्सेप्ट कर लेंगे टिल 19th। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो मुझे अभी पता चला है, टोटल ऑल ओवर इंडिया से अपने हैदराबाद, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, हर तरफ से मिला के 35 कंटेस्टेंट के एनरोलमेंट्स ऑलरेडी आज के डेट में आ चुके हैं। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। और मैं चाहूँगा आप सब मीडिया लोगों से कि इस चीज़ को आप इस तरीके से फैलाएं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाए और इसका हम आउटपुट ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। Let's start today's evening with the divine blessings of Maa Durga. बोलिए अम्बे माँ की जय कलाएं, armed with celestial weapons, she fought Mahishasura for the 9 long days and nights. On the 10th day, she finally defeated him. And it is with this vision that we have brought Shakti Swarup 2025, an online photo contest where children and youngsters from across India can participate by dressing up as the 9 forms of Mata Rani. When children adore these avatars, they naturally become curious about the stories behind them. That our future generations celebrate Navratri not just with dance and music, but also with faith, respect and awareness of divine Shakti. It is my privilege to welcome our chief guest, Dr. Ajay Kumar Agarwal ji and Kamal Kishore ji,
Kamal Kishore Kabra ji, and to extend a warm greeting to our guest of honor, Arun Dakodia ji, Rajesh Kumar Goyal ji, and Pawan Mishra ji. Thank you everyone for being here with us today. Your presence has made this event truly special and with you all. आप सब यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज बहुत ही खुले शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम का रीजन क्या है। शक्ति स्वरूप का रीजन यही है क्योंकि आज का पूरा जनरेशन धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ जब नवरात्रि आता है तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज चलता है, डांडिया प्रोग्राम में जाना है। बट मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि सिर्फ डांडिया नहीं होता है, इसकी शुरुआत जो नवरात्रि की शुरुआत होती है वो है घट स्थापना से होती है। दिन पे दिन ये सारी चीजें लोग भूल जा रहे हैं और सिर्फ आजकल के वेस्टर्न कल्चर की तरफ लोग मूव ऑन हो रहे हैं। तो पहले एक्चुअली ये डांडिया नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ नवरात्रि अगर आप गरबा होता है जो मेन डांस फॉर्म होता है माता रानी के सामने किया जाता है वो भी गरबा फॉर्म होता है। पर हम ये प्रोग्राम थोड़ा उससे हटके जो कि माता रानी के अलग अलग अवतार 9 दिन के 9 अवतार जो होते हैं हम लोग ये प्रोग्राम इसीलिए कर रहे हैं। ये प्रोग्राम का क्लियर कॉन्सेप्ट ये है कि 3 years से अबव जितनी भी कन्याएं हैं, लेडीज हैं, उन सबको अपना फोटो किसी भी माता रानी के अवतार में फोटो क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप पे हमारे नंबर पे सेंड करना है। और उसके बाद में वो फोटो 9 days तक हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल YDI इवेंट्स एंड वेडिंग्स में रहेंगे फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि टिल द लास्ट डे। इस दौरान जो कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा हाईएस्ट लाइक्स लेकर आएगा 10th डे ऑन सोशल मीडिया हम लोग उसको फाइनलाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड के बेसिस पे हम लोग करेंगे और वो 10th डे दशहरा वाले दिन फाइनल हो जाएगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि हम आगे की प्रोसीजर के लिए बढ़े, पर उससे पहले मैं चाहूंगा 2 शब्द हमारे जो सब चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर से अपने 2 शब्द इस प्रोग्राम के बारे में कहें। तो मैं चाहूंगा अजय जी प्लीज काइंडली कम फॉरवर्ड to teach a lesson to a person who is doing wrong. The talwar sword in her hand, it signifies that. So we have to learn from the good things from the everyone, and we should not forget the contribution and the message given by our program for the society. But you have to make them aware what you are. So this is also in combination with that, this program is being organized to make the society aware, and I request the media to highlight and take his interview, highlight his role, today by doing social services, organizing various programs and cultural activities. I wish Yash and his team behind every successful man there is a woman. So Achal is there behind him and she is supporting like anything to him to move forward in his endeavor. Thank you very much. अच्छा So firstly thank you all for coming. जैसे सर ने टच अप किया कि सनातन धर्म के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे धर्म की जो प्रथाएं हैं वो पब्लिक को बताई जाए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एंजॉयमेंट, इट्स ऑल्सो अबाउट प्रैक्टिसिंग व्हाट इज राइट। सो आई थिंक यश इज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग इट आउट, काइंड ऑफ मिक्सिंग इट विद फन, getting kids involved because they need to understand our dharma more than anything else. So I think kudos to IDI events and kudos to Yash for taking this forward and taking this great initiative. Thank you. मात की साथियों, बहुत खुशी की बात है कि कोई ना कोई एक स्टेप लेता है। समय के साथ चलना जरूरी है क्योंकि देश हमारा दिन प्रतिदिन वापिस जो है अपने सनातन संस्कृति की तरफ आ रहा है। कुछ समय पहले हम जो है काफी जो है पाश्चात्य कला की तरफ चले गए थे और दुर्भाग्य देखिए हम उधर जा रहे थे, वो लोग इधर आ रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा पिछले 11-12 साल के अंतराल में देश में जो बदलाव आया है सनातन की तरफ और आपका भी
ये दूसरा कदम है। पहला कार्यक्रम आपने 15 अगस्त के दिन लिया था भगवान कृष्ण की कला के बारे में बताने के लिए, और पुनः आप जो है नवरात्रि के माध्यम से माँ दुर्गा के 9 रूप किस प्रकार से होते हैं और माँ दुर्गा का वास्तव में भारतीय संस्कृति में क्या योगदान है, क्योंकि हम उन्हें भगवान के रूप में नहीं पूछते हैं, एक माँ के रूप में पूछते हैं। और एक स्त्री जो है माँ का रूप होती है, वह जो संस्कार अपने बच्चों को देती है, वह संस्कार आगे जाके जो है बच्चों के अंदर आपके सामने आते हैं। आप जिस प्रकार की शिक्षा अपने बच्चों को देंगे, क्योंकि पिता जो है सो आप लोगों से निवेदन है इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारा भी प्रयास रहना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इस चीज़ों में जोड़ें, चाहे वह छोटे बच्चे हों, बड़े लोग हों। और आपसे निवेदन है कि समय समय पर आप जो है गौशाला जाएं, साधु संतों के पास जाएं, थोड़ा समय बिताएं, वहाँ से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। वाईडीआई इवेंट्स की तरफ से जस जोशी जो है अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं, उसका सभी अन्य लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। और मैं मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि इसका बहुत अच्छा प्रचार करें, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।